हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो भारत का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। इसमें देखेंगे कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं। हमने इनके महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल और कल्चरल एलिमेंट के एविडेंस समझने की कोशिश की है। इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में और जानेंगे। यहाँ मिले एविडेंस हमें इंडस वैली की सोशल, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक के बारे में क्या बताते हैं। इसके अलावा इंडस वैली के पतन को लेकर कई मत हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ प्रमुख साइट्स की, सम इम्पोर्टेंट साइट्स, जिसमें है पहला हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। रावी के पास होने से इसके ट्राइब नेटवर्क, भोजन, पेयजल और कृषि के लिए पानी पर्याप्त था। हड़प्पा ईस्ट से आने वाले ट्रेड रूट्स का मीटिंग पॉइंट भी माना गया है। हड़प्पा में एक्सेस टू वाटर और ईस्टर्न ट्रेड रूट्स भी थे। हड़प्पा इकलौती ऐसी साइट है जहां मानव कंकाल का भी साक्ष्य मिला हुआ है। सेकंड है मोहनजोदारो, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माउंड ऑफ डेड या मृतकों का टीला है। यह इंडस नदी के किनारे आधुनिक पंजाब तथा पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। यहाँ पर स्नानागार, अन्नागार, कांस की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की सील, स्टेचू ऑफ बियर्ड मैन और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न सील और कॉटन के टुकड़े मिले हुए हैं। मोहनजोदारो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। धौलावीरा, जो गुजरात के कच्छ के रण में है, इसे भी इंडिया ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का प्रपोजल दिया है। यह प्रमुख रूप से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस है। चलिए हम समझते हैं हड़प्पा के पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड थ्योरीज़ के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम, आखिर कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम के बाद भी एक यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्ट करता रहा और इतने लार्ज एरिया में फैल गया। यहाँ की सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी के हिसाब से कुछ इतिहासकारों का कहना था कि इंडस वैली का आर्किटेक्चरल मैग्निफिसेंस और यूनिफॉर्म ब्यूटीफुल स्कल्पचर यहाँ की रूलिंग क्लास की पावर को दर्शाती है। ये दिखाता है कि उनके पास न केवल क्लीन टाउन, प्लानिंग के लिए लेबर और टैक्स मोबिलाइज करने की क्षमता थी। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम शायद एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, जिसकी वजह से आईवीसी कल्चर एक रिफॉर्म कल्चर था। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्टों ने सिटाडेल को सीट ऑफ पावर, जबकि ग्रेट ग्रैनरी ऑफ मोहनजोदारो को स्टेट के ट्रेजरी को दर्शाता है। यहाँ टैक्स के रूप में कलेक्टेड ग्रेन रखे जाते थे। आईवीसी का पॉलिटिकल सिस्टम चरम पर था। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, परंतु शायद एक स्टैंडिंग आर्मी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि सोल्जर्स की डिपिक्शन कई स्टोन्स में मिले हुए हैं। यहाँ पर कोई धार्मिक स्थल और मंदिर के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ प्रीस्ट का रोल नहीं था और पॉलिटी सेक्युलर थी। रूलर्स के लिए ट्रेड और कॉमर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये भी कहा जा सकता है कि रूलर ज़्यादातर मर्चेंट थे। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट थ्योरी के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। इसके बजाय डिफरेंट साइट्स डिफरेंट रूल द्वारा रूल की जाती थी। ये हर सेंटर को रिप्रेजेंट करते थे, शायद वैसे ही जैसे मिडिवल इटालियन स्टेट फ्लोरेन, वेनिस, जेनेवा, मिलन आदि थे। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए यह ज़रूरी होता है कि वहाँ की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर टिकी हो। चलते हैं इकोनॉमी की तरफ। दोस्तों, इंडस वैली में एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जिसका मेजर कारण इंडस वैली की फर्टिलिटी थी। ये फर्टिलिटी इंडस के हर साल ओवरफ्लो की वजह से थी, जिसका एविडेंस यहाँ से प्राप्त ब्रिक्स में है, जो फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ होते थे।
आईवीसी के मेन क्रॉप्स में व्हीट, बार्ली, राई, सेसमम, मस्टर्ड और पीस है, लेकिन लोथल और रंगपुर में राइस के भी एविडेंस मिले हुए हैं। आईवीसी विश्व में कॉटन क्रॉप को उगाने और बढ़ाने वाली पहली सभ्यता थी। स्पाइंडल होल्स का एविडेंस मोहनजोदारो में पाया गया, जो वीविंग के एग्जिस्टेंस की तरफ संकेत करता है। यहाँ किसी भी प्रकार के मेटेलिक हल का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन राखीगढ़ी और कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। शायद वुडन हल से ऐसा पॉसिबल हुआ हो, और स्टोन की कटिंग के से हार्वेस्टिंग भी मिली हुई है। इरिगेशन के लिए सोरतुगई के अलावा नाले का साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। कालीबंगा के खेत से यह भी साबित होता है कि लोग 2 फसल एक ही खेत में एक ही समय में उगाते थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन भी कॉमन था। ऑक्स, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स एंड हम्प्ड बुल भी थे। डोंकी एंड कैमल का भी यूज़ जुताई के लिए किया जाता था। हड़प्पन हॉर्स से अवेयर नहीं थे, क्योंकि इसका कोई एविडेंस देखने को नहीं मिला हुआ है। मोहनजोदारो में टेराकोटा का एक हॉर्स लाइक स्कल्पचर और सुतकोत्रा में हॉर्स लाइक एनिमल स्केलेटन है, लेकिन यह दावा नहीं कर सकते कि हॉर्स है। ये तो साफ है कि फ्यूचर सिविलाइजेशन से अलग हड़प्पा सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक बिल्कुल नहीं था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए ट्रेड और कॉमर्स भी इकोनॉमिक का मेन कंपोनेंट था। अब हम हड़प्पा ट्रेड और कॉमर्स के बारे में जानते हैं। सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और बाट व मापों के साक्ष्य भी इस सिविलाइजेशन में ट्रेड के इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। इसमें लोथल इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, जो गल्फ ऑफ खंभात में है। ट्रेड लार्जली बेस्ड था बार्टर सिस्टम पर, क्योंकि यहाँ करेंसी का एग्जिस्टेंस नहीं था। मिडिल ईस्ट में टाइग्रिस और यूफ्रेटस तक आईवीसी का कॉमर्शियल लिंक था। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स मेलुहा नामक सिविलाइजेशन का जिक्र करते हैं, जिसमें दिलमुन, बहरैन, कुवैत, कतर, मगन यानी ओमान इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट थे। मेलुहा शब्द इंडस वैली के लिए यूज़ होता था। हड़प्पन ट्रेडिंग गुड में टेराकोटा पॉट्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, बीड, सी शेल्स, पर्ल्स एंड कलर्ड जेमस्टोन थे। शोरतुगई लेपस लसलई के लिए, लोथल कार्नेलियन ट्रेड के लिए, खेतरी माइंस कॉपर इंपोर्ट के लिए और अफ़गानिस्तान टिन और सिल्वर इंपोर्ट के लिए, साथ ही साथ साउथ इंडिया गोल्ड ट्रेड के लिए फेमस थे। अब समझेंगे हड़प्पा में सोसाइटी और रिलीजन के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें क्या जानकारी देते हैं। यहाँ के समाज में शायद एक वेल एबॉलिश सोशल हायरार्की थी, जो सिटाडेल और लोअर टाउन्स की एग्जिस्ट में दिखता है। क्वालिटी ऑफ सील्स एंड स्कल्पचर में डिफरेंस सोशल डिफरेंशिएशन को दिखाते हैं। गुड क्वालिटी सील्स और पुअर क्वालिटी की टेराकोटा इसकी सोशल डिफरेंशिएशन है। वैल्यूएबल मटेरियल का कुछ पार्टिकुलर रीजन में पाया जाना भी रीजनल डिवीज़न के एग्जिस्टेंस को दिखाता है। ये पॉट्स केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही थे, लेकिन कालीबंगा जैसी साइट में नहीं। हड़प्पा लोग के गुड फैशन सेंस को भी इतिहासकारों द्वारा सराहा गया है, जो यहाँ के वाइड स्प्रेड बीड्स और ऑर्नामेंट्स में दिखता है। इसमें बीड्स, नेकलेस, फिंगर रिंग्स, ईयर रिंग्स आदि इंक्लूड थे, जो बहुमूल्य पत्थरों और मड़ियों हड्डियों से बने थे। बीड इंडस्ट्रीज़ चहुंदड़ो और लोथल में फ्लोरिश कर रही थी। फैशन बियर्ड और बीड्स में दिखता है। मॉडर्न कॉस्मेटिक्स जैसे लिपस्टिक, फेस पेंट्स के एविडेंस भी आईवीसी साइट से मिलता है। यहाँ पर रिलीजन की बात करते हैं तो ग्रेट पाथ के अलावा यानी स्नानागार के अलावा यहाँ कोई संरचना नहीं मिलती है। यहाँ कई प्रकार के वुमन टेराकोटा का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ शायद गॉडेस ऑफ अर्थ को दर्शाते हैं। हड़प्पा के लोग इसे यानी
अर्थ को उर्वरता की देवी मानते थे और पूजते थे। इसके अलावा अधिक लोकप्रिय पशुपति महादेव थे। इन्हें सील में योग मुद्रा में दिखाया गया है, जिसमें 3 सिंह के साथ दर्शाया गया है। इसके अलावा स्टोन के बने स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। हड़प्पन ट्री वर्शिप भी करते थे, क्योंकि एक पीपल ट्री भी यहाँ पाया गया है। एनिमल वर्शिप का सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस वन हॉर्न यूनिकॉर्न सील का मिला है। कई और एनिमल्स का सील में रिप्रेजेंटेशन एनिमल वर्शिप को बताता है। यहाँ एमिलिएट का मिलना बताता है कि शायद ये एविल फोर्सेस से भी विश्वास करते थे। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हड़प्पन कल्चर में भाषा का एग्जिस्टेंस था? आइए देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस था, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पन ने आर्ट ऑफ राइटिंग को तो इन्वेंट किया, लेकिन शायद यह अंडर डेवलप्ड थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट लार्जली पिक्टोग्राफिक और अल्फ़ाबेट्स डायग्रामेटिक सिंबल थे। इनकी राइटिंग स्किल को ब्रोस्टोफेदम कहा जाता है और यह दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखा जाता है। एंशियंट सिविलाइजेशन में ब्यूरियल प्रैक्टिस को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब हम हड़प्पन ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। मोहनजोदड़ो में 3 टाइप्स ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थे जो यूज़ करते थे, जिनमें से कंप्लीट ब्यूरियल, फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स और पोस्ट क्रेमेशन ब्यूरियल का यूज़ होता था। सबसे कॉमन ब्यूरियल प्रैक्टिस एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन आईवीसी के नॉर्दर्न पार्ट में मेनली प्रिविलेंट था, जिसमें सिर नॉर्थ की तरफ होता था। हड़प्पा में वुडन कॉफिन और रेडिश क्लॉथ में लिप्टी बॉडीज़ का एविडेंस पाया गया है। सुरकोतड़ा में पॉट ब्यूरियल के एविडेंस भी मिले हैं। लोथल में डबल ब्यूरियल के प्रैक्टिस के साक्ष्य मिले हैं, जहां पर मेल और फीमेल के साथ में दफन किया गया था। इस पार्टिकुलर केस में फीमेल के हेड में इंजरी पाया गया है। डबल ब्यूरियल के वाइड स्प्रेड एविडेंस के एब्सेंस के कारण विडो सैक्रिफाइस को नकारा गया। ब्यूरियल एविडेंसेस के साथ आर्टिफैक्ट्स जैसे बैंगल्स, बीड्स का पाया जाना मालूम होता है कि यहाँ के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। ब्यूरियल के आर्टिफैक्ट्स में क्वालिटेटिव डिफरेंस यहाँ सोशल हायरार्की की थ्योरी को सपोर्ट करती है। ये थे यहाँ की सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की कहानी, लेकिन इसकी मैग्निफिसेंस सभ्यता के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ रहस्यमयी तरीके से ख़त्म हो गया। आइए समझते हैं इसके पतन का कारण। हड़प्पन डिक्लाइन पर काफ़ी विवाद है। 100% सर्टेनिटी के साथ कोई भी थ्योरी प्रूव नहीं है। 1900 BC के आसपास कई इंडस सिटीज़ खाली हो गई हैं और हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्रोसेस 1700 BCE के आसपास स्टार्ट हुआ। एक थ्योरी के हिसाब से हड़प्पा का डिस्ट्रैक्शन आक्रमणकारियों ने किया। इसे आर्यन इन्वेशन या माइग्रेशन थ्योरी कहा जाता है। कुछ एविडेंस बताते हैं कि लोग अपने वैल्यूएबल आइटम्स घरों में छिपाने चालू कर दिए थे। ऐसा शायद आक्रमण के डर से था। 1920 में मोहनजोदारो में 39 मेल, फीमेल और चिल्ड्रन के स्केलेटन मिले और ये प्रेडिक्ट किया गया कि शायद ये आक्रमण के दौरान मारे गए थे, लेकिन केवल 2 स्केलेटन में शोल्डर इंजरी मिली है, परंतु वो भी पुराने घाव थे। यहाँ पर कोई भी बैटल का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। हो सकता है मोहनजोदड़ो के ये 39 लोग किसी बीमारी से मारे गए हों। आर्यन थ्योरी के ऊपर आज भी डिबेट जारी है, स्पेशली बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स स्टडीज़ में। 2019 में जर्नल सेल्स एंड साइंस में पब्लिश 2 स्टडीज़ ने आर्यन इन्वेशन थ्योरी पर डिबेट फिर से स्टार्ट किया। इन जर्नल में पब्लिक स्टडीज़ का इंटरप्रिटेशन मीडिया में अलग अलग तरीके से हुआ। कुछ ने कहा कि इन स्टडीज़ ने आर्यन इमाइग्रेशन को डिस्प्रूव कर दिया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ने कहा इन स्टडीज़ का मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है।
स्क्रॉल में पब्लिश एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टडीज़ इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ स्कॉलर ने आउटराइटली आर्यों के आक्रमण को रिजेक्ट किया है। अगली थ्योरी इन्वायरमेंटल फैक्टर को पतन का कारण बनाती है। 1700 बीसी में यमुना और सतलज दोनों पुराने कोर्सेज को छोड़कर नए कोर्स में फ्लो होने लगती हैं। हाखरा एंड घग्गर इसी वजह से ड्राई हो गई हैं और यहाँ वाटर सप्लाई कम हो गया, रेनफॉल भी कम हुई, सॉइल भी फर्टिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम कर दिया गया और लोग अकाल से मर गए। कुछ ने सडन फ्लडिंग को भी जिम्मेदार माना। आरआईटी के मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट निशांत मलिक ने कियास एंड इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ नॉन लीनियर साइंस में क्लेम किया है कि क्लाइमेट चेंज हड़प्पा के डिक्लाइन का मेन कारण था। ये प्रेडिक्शन एक मैथमेटिक मॉडलिंग के बेसिस पे था। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोफिजिस्ट मनिका प्रसाद और एमोस नूर के हिसाब से अर्थक्वेक आईवीसी के डिक्लाइन का मेजर रीज़न था। वैसे तो ये रीज़न टेक्टोनिकली इनएक्टिव माना गया, लेकिन 2001 में हुए अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ के बाद रिसर्चर ने हिस्टोरिक एंड करंट साइज के डेटा को एनालाइज करके बताया कि यहाँ अर्थक्वेक का इतिहास काफ़ी पुराना है। धौलावीरा में लगभग 2200 बीसी और कालीबंगा में 2900 व 2700 बीसी में अर्थक्वेक के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं। ट्रेड कोलैप्स थ्योरी की माने तो मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ट्रेड नेटवर्क कोलैप्स हो गए, जो आईवीसी के अर्बन सेंटर्स के डिक्लाइन का कारण बना। 1900 बीसी के बाद हड़प्पन सिटीज़ का चार्म कम होने लगा। लोग इंडस वैली से शिफ्ट होकर बाकी के एरियाज़ में फैलकर बसने लगे, जहां पोस्ट हड़प्पन कल्चर का जन्म हुआ। हड़प्पा से काफ़ी बैकवर्ड था यह। इसमें इम्पॉर्टेंट कल्चर मालवा कल्चर, आहार कल्चर, जोरवे कल्चर है, जो प्राइमरली चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल की सोसाइटीज़ थी। ये हड़प्पा से काफ़ी अलग थीं। आईवीसी के बाद ऐसा प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन ग्रुप हमें 1500 साल बाद महाजनपद मगध में दिखा। ये लार्जली विलेज डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। ये थी कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके अचीवमेंट हमें आज भी इंस्पायर्ड करते हैं।